Hello bachcho, let's read this question, and the question says that find the equation of the plane which bisects the line joining the points -1, 2, 3 and 3, -5, 6 at right angles। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो कि बाइसेक्ट करता है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 2, 3 एंड 3, -5, 6 को राइट एंगल्स पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ प्लेन passes through x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c, then equation of plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, ये इस तरह से। इसे हम मान लेते हैं ए, ये है हमारे पास -1, 2, 3 और एक सेकंड पॉइंट है बी, इसे हम मान लेते हैं 3, -5, 6। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें, अब हमसे क्या कहा गया है कि एक प्लेन है जो कि बाइसेक्ट करता है इन्हें। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है, एक प्लेन बाइसेक्ट करता है इसे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा इसका, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेन है बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन से, जैसा कि हमसे कहा गया है, या फिर राइट एंगल पर है। तो हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो किस तरह से होंगे, यहाँ पर ये ए के अलोंग होंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर एम मान लें और अगर देखें तो इसके पॉइंट क्या आएंगे यहाँ पर, बिकॉज हमारा जो प्लेन है ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एम क्या होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट होगा हमारा। तो अगर हम देखें तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एम होगा यहाँ से। मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स वन प्लस x2/2। तो यहाँ पर x1 क्या है, -1 प्लस x2 है 3 डिवाइडेड बाई 2। देन y1 प्लस y2/2, तो ये आएगा कॉमा, y1 है 2 प्लस y2 है -5/2, कॉमा z1 प्लस z2/2। तो z1 है यहाँ पर 3 प्लस z2 है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से m जो है हमारा वो हो जाएगा 1, कॉमा -3/2, कॉमा 9/2। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये m पॉइंट आ गया है, और m क्या है, जहां से हमारा प्लेन पास कर रहा है। अगर हम देखें तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमारा ये जो परपेंडिकुलर है बेसिकली, यहाँ पर प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा इस गिवन ए बी से। और अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर है इस प्लेन के, ए एम के टुवर्ड्स हैं। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एम देखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम, बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का वो क्या है, या तो ए एम होगा या बी एम होगा। तो हम यहाँ पर ए एम के अलॉन्ग ले रहे हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, अगर हम देखें तो ए क्या है, -1, 2, 3 और एम है 1, -3/2, 9/2। तो ये होगा 1 -1, देन कॉमा ये आएगा -3/2 -2, और फिर आएगा कॉमा 9/2 और ये आएगा -3। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2, कॉमा -7/2, कॉमा 3/2। तो ये आएगा यहाँ से। तो ये क्या है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं एम के। तो यहाँ पर हम अब अगर देखें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए हैं इस प्लेन के, और हमारे पास ये भी है कि एक पॉइंट जो है एम, उससे हमारा प्लेन पास करता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ये होगा यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। यहाँ से जगह क्या आएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर ये m में हमारे पास आ जाएगा, ये -1 होगा यहाँ से।
फिर b की जगह आएगा -7/2 इंटू वाई माइनस y1 की जगह आएगा यहाँ पर -3/2, तो ये हो जाएगा +3/2। देन फिर आएगा ये हमारे पास c की जगह +3/2 इंटू यहाँ पर ये आएगा z माइनस z1 की जगह होगा हमारे पास 9/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x -2 -7y/2 और ये होगा -21/4 +3z/2 -9, ये होगा एक्चुअली 27/4। 27/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो ये आएगा 4x -7y प्लस 3z -28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।